एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। इनका नाम है भक्त रामदास जी। और ये दक्षिण में गोदावरी के किनारे एक कनकावती नाम की नगरी थी, वहां ये रामदास जी रहते थे। ये चतुर्वर्ण के कुल के थे और ये अपने कुल परंपरा के अनुसार जो गृहस्थी की सेवा है वही सेवा करते थे। अत्यंत दैन्य और अत्यंत गरीब, सीधे पूरे शरीर में ठीक से पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे, खाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अगर आज वो सेवा ना करें जो उनके कुल की है तो दूसरे दिन उनके यहाँ रसोई नहीं जलेगी, ऐसी कोई अन्न की भी व्यवस्था नहीं थी। रोज का रोज कमाना और अपने परिवार का भरण पोषण करना, आए हुए अतिथि की सेवा करना, और सत्संग से बड़ा प्यार था उनको। ये दंपति एकमात्र केवल भगवद आश्रित, कोई संपत्ति नहीं, किसी भी तरह का किसी से कोई व्यवहार नहीं, क्योंकि व्यवहार लोग धनी मानी से करते हैं, गरीब अकिंचन से नहीं करते हैं। इनके एक लड़का था और ये सदैव अपने कुल की जो सेवा है वो जूता गांठने की, वो बीच बाजार में जाके बैठते, किसी के फटे पुराने जो पादुका है उसको सिलते, या कहीं ऐसा संयोग बन जाता तो नई पादुका बना के बेचते, जो उससे मिलता उससे अपने परिवार का पोषण करते और सत्संग जाते। ये बड़े महिमा की बात है, जब कहीं सत्संग में रुचि होने लगे तो समझ लेना कि अब प्रभु आपके ऊपर बरस पड़े हैं। सत्संग में रुचि होना अर्थात भगवत प्राप्ति का मार्ग खुल गया है, क्योंकि सत्संग सुनने वाले को निश्चित निश्चित अविद्या का नाश करके भगवत अनुराग की प्राप्ति होती ही होती है। सत्संग से विवेक प्रकट होता है, विवेक जो है मोह का नाश कर देता है। सत्संग में सबसे पीछे जाके बैठते और जो वैष्णव भगवत चर्चा करते, ये उनके मुख की तरफ ताकते रहते। कोई पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो जो बात समझ में आती आती नहीं तो बस सुनते, और जब भगवान नाम कीर्तन होता तो नाचने लगते। उनका साहस भी नहीं हुआ कि उन वैष्णव से कह सके कि आप हमें दीक्षा दीजिए। बस सत्संग में जो नाम कीर्तन होता उसी नाम को उन्हें पकड़ लिया, बस मन में बार बार कृष्ण गोविंद ऐसा बोलते। और एकांत में वो कभी कभी पुकार उठते हृदय से, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। इतना ही याद हुआ, बस इतना ही। पद नाम से, शास्त्र स्वाध्याय नाम से, बस इतना ही, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। और सत्संग में नियमित जाके बैठना, कुछ समझ में आए या ना आए, जब नाम कीर्तन होता तो बड़ा आनंद मिलता। और वही कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरि हरि, और बीच बीच में आ भर के हरि मैं जैसो तैसो तेरो, मैं जैसा हूं वैसा आपका हूं, मैं जैसा हूं हे हरि आपका हूं। तीन प्राणी, स्वयं, पत्नी और पुत्र, जो इस सेवा से उनको अर्थ मिलता, उससे परिवार का पोषण, कोई अतिथि पधारता उस अतिथि की सेवा, और जो सत्संग में जाते हैं नियमित, बस उनके हृदय में एक बात बैठ गई, कैसे कैसे इस जगत के मालिक को रिझाऊं। ना तो मेरे में कोई योग्यता है, ना पढ़ा लिखा हूं, ना धन है, ना पवित्रता है, मैं किसी योग्य नहीं, कैसे रिझा। क्या मेरे से कभी प्रभु रीझ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अनपढ़, कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, कोई पवित्रता का ज्ञान नहीं, कोई पद्धति का ज्ञान नहीं। आप देखिए, प्रभु केवल भक्ति से प्रसन्न होते, जानते भी नहीं हो कि भक्ति किसे कहते हैं। आगे इनके प्रसंग में देखिए, एकदम भोले भाले, जानते भी नहीं कि भगवान की कोई भक्ति भी होती, बस सत्संग में पहुंच जाना। जैसे सत्संग हो रहा है, पहली बार गए, बैठ गए, अच्छा लगा, क्योंकि सत्संग का एक जो वातावरण होता है, कोई कितना भी अज्ञानी विषय जीव हो, उसके हृदय को परम शांति, शीतलता, तभी नींद आ जाती है। अगर वो किसी को नींद ना आती हो तो सत्संग में बैठ जाओ, इंद्रियों को विश्राम मिलता है। भले वो सोच समझ ना हो तो भी उसको विश्राम मिल जाएगा, वो नींद में चला जाएगा। अगर वो सतोगुणी है, भगवत भक्त है, तो भाव में चला जाएगा।
और अगर उसकी पहुंच नहीं हुई भाव में तो वो विश्राम को प्राप्त होता है। समस्त इंद्रियां सुखद अनुभव करने लगती हैं, धीरे धीरे विवेक बढ़ता है। अब वो बीच बीच में जैसे जूता गांठ रहे तो बीच बीच में एकदम रुक जाते और पुकार उठते, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। कैसी बढ़िया बात, इससे बढ़कर कोई बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं। मैं जैसा हूं आपका हूं हरि, मैं आपका हूं जैसा। बस बार बार कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद, बीच बीच में आह भर कर हरि मैं जैसा हूं आपका हूं, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। ये बात उनको इतनी प्यारी लगी, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। अब ये इसी को गुनगुनाते, सदैव इसी को गुनगुनाने लगे, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। निरंतर इस पंक्ति को गुनगुनाना और वो अपने कार्य को करना। उनके हृदय में इस पंक्ति का मर्म उतरा। जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, वही मनन होता है। जो मनन होता है वही हमारे अनुभव का विषय बन जाता है। जैसे हम विषय वार्ता सुने, विषय वार्ता बोले, विषय चिंतन करें तो हम विषयी हो जाते हैं, कामी हो जाते हैं। यदि हम नाम कीर्तन सुने, गुण कीर्तन सुने, उसी का गायन करें, उसी का चिंतन करें तो हम भक्त हो जाते हैं, हम भगवत प्रेमी हो जाते हैं। तो वो बार बार इसी का गान करते हुए, इसी का चिंतन करते हुए इसके मर्म को प्राप्त हो गया। मर्म को प्राप्त होने का मतलब भगवत संबंध हृदय में आ गया। मैं हरि का हूं, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। ये पंक्ति गुनगुनाना सचमुच चमत्कार हो गया। उसके मन की स्थिति का परिवर्तन इस सूत्र ने कर दिया। हरि मैं जैसो तैसो तेरो। प्रभु तो भाव के भूखे हैं, वे श्रद्धा रहित, प्रेम रहित, अपनापन रहित, कोई वेद मंत्रों का कितना भी उच्चारण करे, कितना भी पाठ करे तो उसका पुण्य होगा, भगवान थोड़ी प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभु तो केवल केवल भाव, आपके आंतरिक भाव को स्वीकार करते हैं। रामदास जी का एक विशुद्ध सरल भाव, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। कभी कभी वो आंसू बहाते हुए ये गान करने लगते, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। अब एक दिन की बात कि